ध्रुव की दिलचस्पी देखकर और उसका सवाल सुनकर हकीम ज़ारांत ने उसे जवाब देते हुए कहा, मैं जो दवा का नुस्खा तुम्हें दूंगा वो तुम्हें जरूर बहुत अच्छा लगेगा। वैसे तो ये दवा एक रैंक 4 की दवा है, लेकिन अगर इसके असर की बात करें तो ये किसी रैंक 5 की दवा से कम नहीं होगी, या फिर क्या पता ये उससे भी ज्यादा असरदार निकल जाए। ये कहकर हकीम ज़ारांत मुस्कुराते हुए उठे और फिर वो दीवार से लगी बुक शेल्फ में कुछ ढूंढने लगे। फिर कुछ पलों तक ढूंढते रहने के बाद वो एक काले रंग का कागज का टुकड़ा लेकर वापस अपनी कुर्सी पर आए। उसके बाद उन्होंने कागज को रगड़कर ध्रुव के हाथों में थमाते हुए कहा, इसे खोल कर देखो, मेरे ख्याल से ये तुम्हें पसंद आएगा। वहीं ध्रुव ने बहुत संभल कर दोनों हाथों से वो नुस्खा अपने हाथों में लिया और फिर उसने धीरे धीरे उसे खोलना शुरू किया। उसके ऐसा करते ही धीरे धीरे उस कागज में लिखी चीजें ध्रुव को दिखने लगी, जिसे पढ़कर उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, बाप रे, ये तो एक बहुत बेशकीमती दवा का नुस्खा है। इतना कहकर ध्रुव ने एक बार फिर अपनी नजर उस कागज पर घुमाई, जिसके बाद उसने उसमें लिखी चीजें पढ़ना शुरू किया। ग्रीन लाइन्स पिल एक रैंक 4 की दवा है। आमतौर पर इस दवा की मदद से कोई दक्ष रैंक का योद्धा ताकत हासिल करके महादक्ष बन सकता है, लेकिन अगर इसे कोई महादक्ष खाए तो शायद उस पर इस दवा का ज्यादा असर ना हो और ज्यादा से ज्यादा उसकी ताकत सिर्फ 3 सितारे से ही बढ़ पाएगी। ग्रीन लाइन्स पिल 3 हिस्सों में पूरी तरह से बनाई जाती है और हर हिस्से के बाद इस दवा पर एक और लाइन बन जाती है, जिस वजह से इसे 3 लाइन्स पिल भी कहते हैं। इसके अलावा जैसे ही इस गोली पर 3 लाइन्स बनती हैं तो ये दवा सबसे ज्यादा असरदार हो जाती है, लेकिन इस तरह की असरदार दवाओं को महादक्ष से कम रैंक वालों को बहुत संभल कर इस्तेमाल करना चाहिए, और अगर कोई महादक्ष इसे खाता है तो वो बहुत कम वक्त में 3 सितारे हासिल कर सकता है। मगर ये गोली काफी खतरनाक भी साबित हो सकती है, इसलिए अगर कोई इस गोली को खाकर अपनी शक्तियां बढ़ाने में नाकाम रहा तो उसकी शक्तियां शायद 1 या 2 सितारों से कम भी हो सकती हैं। इसके बावजूद ये गोली कभी जानलेवा नहीं साबित हो सकती। ये पढ़कर ध्रुव की आंखों में हल्की परेशानी दिखाई देने लगी, लेकिन फिर उसने अपना सिर हिलाते हुए कागज को आगे पढ़ना जारी रखा। ग्रीन लाइन्स पिल को सबसे ज्यादा असरदार बनाने के लिए किसी इंसान को 1 से ज्यादा रोशनियों की जरूरत पड़ती है, और तो और सभी रोशनियों को एक के बाद एक ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो फिर गोली बनाने में नाकाम होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। यही वजह है कि जो ज्यादा ताकतवर नहीं है उन्हें इस गोली को बनाने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, और महादक्षों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस गोली को एक ही बार खाना ठीक रहता है, और अगर इसे दूसरी बार खाया जाए तो इसका असर इसलिए नहीं होता क्योंकि शरीर में पहले से ये दवा का असर हो चुका होता है। लेकिन अगर आगे जाकर वो महादक्ष द्रोण रैंक हासिल कर ले तो वो फिर से एक बार इस दवा को खा सकता है, मगर ऐसा करने पर उसकी शक्तियां ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 सितारों से ही बढ़ पाएंगी, और शक्तियां बढ़ने के नाकाम होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। इतना पढ़कर ध्रुव ने हल्की परेशानी के साथ आखिरी हिस्से को पढ़ना शुरू किया। इस दवा को बनाने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है वो है एक ग्रीन फ्लेम ग्रास और एक ब्लैक स्काई फ्लैक्स। दरअसल ध्रुव जानता था कि सबसे शक्तिशाली सिर्फ वही गोलियां होती थी जिन्हें खाकर शक्ति बढ़ाई जा सकती थी। इसके पहले ध्रुव करिश्माई गोली बना चुका था, और वो गोली उसके लिए कितनी ज्यादा फायदेमंद साबित हुई थी ये भी वो अच्छी तरीके से जानता था। लेकिन करिश्माई गोली इस गोली के मुकाबले काफी कमजोर मानी जा सकती थी। जिस ग्रीन लाइन्स पिल के नुस्खे को ध्रुव अपने हाथों में पकड़े हुए था वो शायद एक महादक्ष को भी द्रोण रैंक तक पहुंचा दे। इस वजह से ध्रुव जानता था कि लोग इस दवा के लिए पागल हो जाएंगे, और ध्रुव वैसे तो उस नुस्खे को अपने हाथों में पकड़े हुए था, लेकिन उसने अब तक इसे बनाने का तरीका नहीं पढ़ा था। इसके लिए उसे अपनी अंदरूनी शक्ति का इस्तेमाल करना था, जो फिलहाल ध्रुव करना नहीं चाहता था। तभी उसने अपना सिर उठाते हुए हकीम ज़ारांत की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। वहीं उसकी इस मुस्कुराहट को देखकर हकीम ज़ारांत ने भी मुस्कुराते हुए उससे सवाल किया, तुम्हें यह नुस्खा पसंद आया? और उनका सवाल सुनकर ध्रुव ने तुरंत उन्हें जवाब देते हुए कहा, हाँ हकीम ज़ारांत, मुझे ये नुस्खा बहुत पसंद आया। ये सुनकर हकीम ज़ारांत ने मुस्कुराते हुए ध्रुव से आगे कहा, तुम्हें पता है अगर इस नुस्खे को लोगों के सामने लाया जाए तो शायद लोग आसानी से इसके बदले कोई क्लास 3 की तकनीक तक देने को राजी हो जाएं। वहीं हकीम ज़ारांत की बात सुनकर ध्रुव ने अपना सिर हिलाते हुए हामी भरी। वो अच्छी तरह से जानता था कि इस बेशकीमती नुस्खे की इतनी कीमत तो जायज ही थी। इतने में हकीम ज़ारांत ने ध्रुव से आगे कहा, ये ग्रीन लाइन्स पिल हमारा वो खजाना है जो हमारे पास बहुत वक्त से रखा हुआ है। तुम जिस नुस्खे को अपने हाथ में पकड़े हुए हो, दरअसल वो नुस्खा एक कॉपी किया गया नुस्खा है, लेकिन इस कॉपी को बनाने में भी मुझे 5 साल का वक्त लग गया। इस हकीम एसोसिएशन में अगर असली नुस्खे के अलावा कोई ऐसा नुस्खा है तो सिर्फ यही है, और क्योंकि ये एक कॉपी है
इसलिए इसे सिर्फ एक ही बार पढ़ा जा सकता है। फिर जैसे ही तुम इसे एक बार पढ़ लोगे तो उसके अंदर की अंदरूनी शक्तियां पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। और हकीम जारांत की बात सुनकर ध्रुव ने एक राहत की सांस ली। वो जानता था कि अगर इतनी महंगी चीज की सिर्फ एक ही कॉपी थी, इसका मतलब हकीम जारांत उसे असली नुस्खा तो नहीं पढ़ने दे सकते थे। इतने में हकीम जारांत ने ध्रुव से आगे कहा, इस ग्रीन लाइन्स पिल के नुस्खे को रैंक 4 की सबसे अच्छी गोलियों में से एक माना जा सकता है। इसलिए अगर कल तुम इस गोली को बनाने में कामयाब हुए तो मुझे लगता है कि तुम्हें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। और मैं जानता हूं कि जुमाका काफी काबिल और तजुर्बेदार है, लेकिन फिलहाल वो कल के राउंड के बारे में कुछ नहीं जानता। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि तुम इस दवा को बनाने में कामयाब होगे और इस बार के विनर का खिताब अपने नाम करोगे। ये कहकर हकीम जारांत अचानक से रुक गए और फिर उन्होंने भारी आवाज में ध्रुव से सवाल किया, अब तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ कि क्या तुम्हारे अंदर इतना यकीन है कि तुम इस गोली को बनाने में कामयाब हो पाओगे? क्योंकि सच कहूं तो इसे बनाने के लिए तुम्हें अपनी रोशनी को बहुत संभल कर काबू करना होगा, और अगर तुमसे गलती से भी जरा सी भी चूक हुई तो हमारा ये प्लान पूरी तरह से नाकाम हो जाएगा। वहीं हकीम जारांत की बात सुनकर ध्रुव धीरे धीरे उस काले कागज के टुकड़े को रगड़ने लगा। इस दौरान ध्रुव के दिमाग में बहुत सी बातें और बहुत से सवाल चल रहे थे, लेकिन इसके बावजूद वो इस ताकतवर नुस्खे को अलग नहीं करना चाहता था। फिर कुछ पलों तक यूं ही सोचते रहने के बाद ध्रुव ने हकीम जारांत की आंखों में देखते हुए कहा, अगर मैं कहूंगा कि मैं इस ताकतवर दवा को बनाने में कामयाब हो जाऊंगा तो शायद आप उसे सिर्फ एक मजाक की तरह लेंगे। मेरे ख्याल से आप ये बात मुझसे बेहतर जानते हैं कि दवा बनाने में कामयाब होने की कोई गारंटी नहीं होती है। लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अगर तीनों हकीमों में से आप इस दवा को बनाने के लिए मुझे चुनते हैं तो मेरे कामयाब होने के चांसेस सबसे ज्यादा रहेंगे। यह सुनकर हकीम जारांत ने तुरंत ध्रुव से सवाल किया, कितने ज्यादा? इस पर ध्रुव ने उन्हें जवाब देते हुए कहा, मुश्किल से 50%। ध्रुव ने यह कहते हुए सच को छुपाने की कोशिश नहीं की। वो इस बात को अच्छी तरह समझता था कि एक रैंक 4 की गोली बनाने में उसे कितनी ज्यादा मुश्किल होगी। और तो और अगर हकीम जारांत ये नहीं कहते कि इस दवा को बनाने के लिए रोशनी पर अच्छे खासे काबू की जरूरत होती तो शायद ध्रुव ये दावा भी नहीं कर पाता, क्योंकि जाहिर सी बात है कि फिलहाल तो उसका तजुर्बा एक रैंक 4 की गोली बनाने का था ही नहीं। लेकिन ध्रुव का अपनी हरे कमल की दिव्य रोशनी पर पूरा भरोसा था। मगर ध्रुव की बात सुनकर हकीम जारांत ने मजबूरी में आ भरते हुए कहा, यह तो बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है। खैर, तुम्हारी बात में दम तो है, और अगर इस वक्त इस साम्राज्य में कोई हकीम उस हकीम जुमाका को टक्कर देने के काबिल है तो वो हो तुम, रेहान और भूमि। लेकिन इन तीनों हकीमों में अगर मुझे किसी पर सबसे ज्यादा भरोसा है तो वो तुम हो ध्रुपद, और शायद यही वजह है कि मैं आज तुम्हारी मदद कर रहा हूं। यह सुनकर ध्रुव चुपचाप अपना सिर हिलाता रहा। फिर उसने बड़ी मुश्किल के साथ उस काले रंग के कागज को सामने रखी टेबल पर रख दिया, जिसके बाद उसने जारांत की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन मेरे कामयाब होने के चांसेस उतने ही हैं जितना कि मैंने आपको बताया है। अब ये फैसला आपको करना है कि आप अब क्या करना चाहते हैं, और मैं जानता हूं कि आप जो भी फैसला लेंगे वो सभी की बेहतरी के लिए ही होगा। वहीं ध्रुव को बड़ी मुश्किल से वो कागज टेबल पर रखते देख हकीम जारांत ने मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा, अच्छा, तो अगर मैं तुम्हें ये कागज ना थमाऊं तो क्या तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? इस पर ध्रुव ने तुरंत मुस्कुराते हुए हकीम जारांत से कहा, ऐसे कैसे बुरा नहीं लगेगा हकीम जारांत, लेकिन अगर आपकी इच्छा नहीं है इसे मुझे सौंपने की तो मैं इस बात को समझूंगा। और वैसे भी मैं कौन होता हूं हकीम एसोसिएशन के चेयरमैन के खिलाफ जाने वाला। ये सुनकर हकीम जारांत कुछ पलों के लिए चुप हो गए। फिर वो सोचते हुए अपनी उंगलियां धीरे धीरे टेबल पर मारने लगे। इस दौरान उस कमरे के सन्नाटे में सिर्फ टेबल पर पड़ती उंगलियों की आवाज सुनाई दे रही थी। इसके बाद सन्नाटा काफी देर तक यूं ही बरकरार रहा, जिसके बाद हकीम जारांत ने अपना हाथ आगे लाते हुए उस कागज को टेबल पर से उठा लिया। उनकी आंखों में फिलहाल एक अजीब सी मायूसी झलक रही थी, जिसके साथ वो उस नुस्खे को अपने हाथों में घुमाने लगे। फिर कुछ पलों तक उस काले रंग के कागज को घुमाते रहने के बाद उन्होंने अचानक अपना हाथ रोका और खड़े होते हुए ध्रुव से कहा, देखो ध्रुपद, फिलहाल मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं जाकर तुमसे बेहतर हकीम ढूंढ सकूं। सच कहूं तो तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, इसलिए कागज तुम्हारा हुआ। और हकीम जारांत के मुंह से ये बात सुनकर ध्रुव एक पल के लिए तो दंग ही रह गया। इसके तुरंत बाद उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट दिखाई देने लगी, जिसके साथ उसने हकीम जारांत से वो कागज हासिल किया और फिर उसने आंखों में चमक के साथ हकीम जारांत को भरोसा दिलाते हुए कहा, हकीम जारांत, मैं कल के राउंड में अपना सब कुछ लगा दूंगा। ये सुनकर हकीम जारांत मुस्कुराने लगे और फिर उन्होंने यहाँ भरते हुए ध्रुव से कहा, देखो दोस्त, मैंने इस बार अपनी सारी उम्मीदें तुम पर लगा दी है, इसलिए मुझे निराश करने की गलती तो बिल्कुल मत करना। वहीं हकीम जारांत की ये बात सुनकर ध्रुव के चेहरे की मुस्कुराहट अचानक से गायब हो गई और उसने थोड़ा परेशान होते हुए कहा,
अब आप प्लीज मुझ पर और दबाव मत डालिए। चाहे कुछ हो जाए, मैं जीतने के लिए अपना 100% लगा दूंगा, लेकिन इसके बाद का नतीजा क्या होगा, इसका वादा मैं आपको नहीं कर सकता। इस पर हकीम ज़ारांत ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और फिर वो ध्रुव को याद दिलाते हुए कहने लगे, अच्छा ठीक है भाई, अब परेशान मत हो। वैसे मैं तुम्हें ये बाहर ले जाने नहीं दे सकता, क्योंकि ये कागज बहुत बेशकीमती है, और अगर गलती से भी किसी ने इसे देख लिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए तुम्हें अपनी अंदरूनी शक्तियों का इस्तेमाल करके इसे यहीं पढ़ना होगा। और हकीम ज़ारांत की बात सुनकर ध्रुव ने अपना सिर हिलाते हुए इस बात के लिए हामी भरी, जिसके बाद उसने धीरे से उस काले रंग के कागज को खोला। उसके बाद ध्रुव अपनी आंखें बंद करते हुए अपनी अंदरूनी शक्तियों का इस्तेमाल करने लगा, जिसके जरिए वो उस कागज में लिखी चीजों को अपने दिमाग में बैठाने लगा। वहीं इस वक्त ध्रुव को दवा बनाने का तरीका याद करते देख ज़ारांत ने अपना सिर हिलाया, जिसके बाद वो उठकर दरवाजे के बाहर चले गए। फिर वहां पहुंचकर उन्होंने एक गार्ड को आवाज लगाई और उससे ग्रीन लाइन पिल्स में लगने वाली सारी जड़ी बूटियां एसोसिएशन के गोदाम से मंगवा ली। और जैसे ही ध्रुव ने उस नुस्खे को अच्छी तरह से याद करते हुए अपनी आंखें खोली तो एक पल के लिए तो उसका सिर घूमने लगा। ये पहली बार था जब वो किसी रैंक 4 की गोली का नुस्खा इस तरह पढ़ रहा था, और उसमें लिखी चीजें याद करने के लिए ध्रुव को ढेर सारी अंदरूनी शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ गया। इस बात से ध्रुव की समझ में आ गया था कि आखिर हकीम ज़ारांत को इस नुस्खे को बनाने में इतना वक्त क्यों लग गया, क्योंकि एक साथ नुस्खे की कॉपी को बनाना बहुत ज्यादा खतरनाक भी साबित हो सकता था। उसके बाद जैसे ही ध्रुव ने अपनी आंखें खोली तो उसके हाथ में जो काले रंग का कागज था वो अचानक से काले रंग की राख में बदल गया। ये देखकर ध्रुव ने तुरंत अपने हाथों को झाड़कर साफ करना शुरू किया, और तभी उसे देखा कि उसके ठीक सामने ढेर सारी जड़ी बूटियां रखी हुई थी। फिर ध्रुव ने गौर से उन जड़ी बूटियों को देखा कि वो कितनी अच्छी तरह से संभाल कर रखी गई थी, और तभी हकीम ज़ारांत ने जड़ी बूटियों की तरफ इशारा करते हुए ध्रुव से कहा, ये रही 3 जोड़ी जड़ी बूटियां जो तुम्हें ग्रीन लाइंस पिल बनाने के लिए लगेंगी। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें और जड़ी बूटियां नहीं देना चाहता, लेकिन इस तरह के कंपटीशन में अगर तुम 3 बार में ये दवा नहीं बना पाए तो तब तक तो वक्त ही खत्म हो जाएगा, और अगर ऐसा हुआ फिर तो हार मानना ही बेहतर होगा। ये सुनकर ध्रुव ने अपना सिर हिलाया और फिर उसने ध्यान से सारी जड़ी बूटियां अपनी स्टोरेज अंगूठी में डाल दी, और फिर जैसे ही उसका ये काम खत्म हुआ तो उसने एक राहत की सांस ली। तो क्या ध्रुव हकीम ज़ारांत की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा, ये जानने के लिए आपको सुनना होगा दी वन एंड ओनली आरजे रिवांश के साथ सुपर योद्धा।